अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अरुण शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अरुण शिराजी हाजिर खिदमत। आज इमरान खान की पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मामला था मशहूर ज़माना केस ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत की, जिनके बारे में इमरान खान ने कहा था कि ज़ेबा मैं तुम्हें देख लूँगा, हम तुम्हें देख लेंगे, जिस पे तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और उसमें इमरान खान ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे वो माफ़ी मांगे, जिसके बाद केस की समाअत जो है वो मुलतवी हुई थी और इमरान खान को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था कि तुसी माफ़ी मांग लवो। इमरान खान ने जो दोबारा जवाब जमा करवाया, इमरान खान ने फिर माफ़ी नहीं मांगी और अदालत ने बाकायदा, जो हेयरिंग में हम मौजूद थे, अदालत ये मतलब वो कहते तरलियां दी आता ही गई कि माफ़ी मांग दो, और इमरान खान ने फिर भी माफ़ी नहीं मांगी। फिर ये कहा गया फर्द जुर्म आयद किया जाएगा और फर्द जुर्म का वक्त दिया गया 2 हफ्ते बाद। आज 22 तारीख को वो हेयरिंग थी और आज इमरान खान ने डाइश पे जाके ये बात कही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी मुझे लगता है कि अगर 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 माफ़ी नहीं, अगर रेड लाइन क्रॉस हुई है तो मैं मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि क्रॉस मे क्रॉस्ड, ठीक है जी। तो अगर हुई है तो फिर मैं तैयार हूँ जो है वो ज़ेबा चौधरी जो जज हैं एडिशनल सेशन, उनसे माजत करने को। तो उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमें बात समझ आई है, हम आपके ये बात जो है इसको तस्लीम करते हैं, अदालत कुछ मुतमईन हुई है, आप एक एफिडेविट जमा करवाएं। और पहले कहा गया कि 29 तारीख, फिर 29 तारीख की बजाय 3/10 को अक्टूबर 3 अक्टूबर जो है उसको ये केस समाअत के लिए रखा गया। अब ज़रा केस पे आते हैं और इस केस का मवाजना साबका केसों से करते हैं। इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म था, सिटिंग वज़ीर आज़म, उसका नाम था यूसुफ रज़ा गिलानी। यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि आप ये लेटर लिखें, और यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म मुझे लॉ मिनिस्ट्री ये कहती है, लीगल और आइन और कानून के तहत मैं वो लेटर नहीं लिख सकता। इसको छोड़े कि वो लेटर किस मुतल्लक था, क्या था, सिटिंग वज़ीर आज़म ने यह कहा मैं लेटर नहीं लिख सकता। अदालत ने तौहीन अदालत लगाई और यूसुफ रज़ा गिलानी को तलब किया। यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ तब भी जो लोग थे, आजकल वो इमरान खान की लीगल टीम में हमें नज़र आते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में पेश हुए, हम भी अदालत में मौजूद थे। नाचीज़ भी उस अदालत की कार्रवाई को मॉनिटर करने के लिए अपने इदारे की तरफ से वहाँ पे मौजूद था। हमने वहाँ पे अदालती कार्रवाई देखी, यूसुफ रज़ा गिलानी मौजूद थे, उनके साथ उनके वकला की टीम, वही जिनमें से कुछ लोग आजकल इमरान खान के दाएं बाएं होते हैं, और साथ में वफाकी वज़रा भी थे। अब गिलानी साहब वहाँ पे आए, जहाँ पे गिलानी साहब की गाड़ी रुकी। हमने तो ऐसे लोगों की भी गाड़ियाँ देखी हैं जिनका बैक दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। खैर गिलानी साहब आए, गिलानी साहब पेश हुए और गिलानी साहब ने ये मौक़िफ़ रखा, और इस मौक़िफ़ पे यूसुफ रज़ा गिलानी सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनको तौहीन अदालत में चार्ज करके एक उन्होंने कहा लेटर नहीं लिख सकता, कानून मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और यूसुफ रज़ा गिलानी को वहाँ पे सज़ा दे दी गई और यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर वज़ीर आज़म नायल करार दे दिया गया। यानी वहाँ पे जब तक कोर्ट बर्खास्त होगी तब तक गिलानी साहब को खड़े रहने की सज़ा है, ये कह के, और जब कोई बंदा सज़ा याफ्त हो जाता है तो वो फिर डिस्क्वालीफाई। ये यूसुफ रज़ा गिलानी, ये कौन सा वजीर आजम था? ये कोई शूदर वजीर आजम था? ये कोई इंडिया के वोट लेके आया हुआ था? ये कौन था? ये पाकिस्तान का लीडर नहीं था, ये पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट इसके पास नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त जिन के कहने पे या किसी के, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दे दिया। तो आज ये जो बार बार किसी लाडले को वक्त दिया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है हम आपसे ऐसे जवाब की तवक्को नहीं कर रहे थे। भाई आप मतलब, फिर कभी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में हम ज़मीर के मुताबिक, भाई ज़मीर को छोड़ें, आप आइन कानून के तहत चलें। अब मुझे एक बात बता दें कि पहली जो समाअत हुई उसमें इमरान खान को, जिस पे 100 मोटो ये लिया गया ना, तकरीब 100 मोटो लिया गया जी तौहीन अदालत का, तो तौहीन अदालत का एक मुल्ज़म उसको खड़ा तक नहीं हुआ। इमरान खान वहाँ पे बैठा रहा, सुकून से चिल माहौल में बैठा रहा, हंसता रहा, और वहाँ पे प्रोसीडिंग चलती रही। दूसरी समाअत में फिर इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी और ये कहा गया अब तो जनाब हमारा ये ख्याल था बड़े लीडर माफ़ी मांग लेते हैं, इस तरह की बातें की गई। तो क्या इमरान खान के अलावा भी कभी इस तरह हुआ है कि ये क्रिमिनल टाइप की कंटेम्प्ट थी ना? पहले पिछली समाअत में यह तय किया गया सिविल जुडिशल क्रिमिनल कंटेम्प्ट मैं करूँ,
या कोई करे, वो अदालत में सुकून से वो कुर्सी पे बैठा रहे जब उसका केस चल रहा हो, उसकी हियरिंग हो रही हो। ये मतलब कानून की वो नज़र पे जो पट्टी होती है वो क्यों होती है? वो कानून की नज़र पे पट्टी इसलिए होती है कि कानून अंधा है। उसके सामने इमरान खान हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, उसके सामने ओन शिराजी हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है, क्योंकि वो फेस नहीं देखता, केस देखता है। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में सिर्फ फेस देखे जाते हैं। पाकिस्तान की अदालत में अगर कोई गरीब का बच्चा आ रहा है, पाकिस्तान की अदालत में एक ट्रांसफार्मर को हटवाने के लिए 22 साल तक लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर इमरान खान का जवाब इस जो है वो काबिल माफ़ी नहीं बनता, यानी उस पर माफ़ी नहीं मिल सकती, तो उसे टाइम दे दिया जाता है, 1 हफ्ते का टाइम है, तू फिर जवाब दे ले। और 1 हफ्ते बाद वो फिर वही जवाब देता है, तो उसे कहा जाता है 2 हफ्ते बाद तुम पे जो है वो चार्ज फ्रेम करेंगे, फिर तेरे पास टाइम है, फिर मैस्टिंग होती है, फिर कोई कहते हैं इमरान को कि जनाब तुम माफ़ी मांग लो। आज भी इमरान खान ने बाकायदा तौर पे ये नहीं लिखा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। इमरान खान ने कहा अगर क्रॉस हुई है, यानी अगर वो लाइन क्रॉस हुई है तो फिर मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। और अदालत ने कहा बादियों नज़र में आप मुतमईन हो गए। हर गरीब का बच्चा जब अदालत में पेश होता है, कोई गरीब शख्स पेश होता है, मतलब कहीं कहीं दहाइयों से केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 51,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं, लाहौर हाई कोर्ट में पड़े हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़े हैं। तो क्या इसी तरह सबको ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे इमरान खान को दिया गया? क्या ये तरीक़ेकार है? क्या मतलब अजीब। अब फिर आप ये बताएं कि लोगों का अदालतों पर एतमाद कैसे रहेगा जब अदालतें मतलब एक केस को लेके चलती हैं। एक केस है यूसुफ रजा गिलानी को, उससे छोटे केस में आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे तो अब ये होता है कि अगर बेंच बन जाए ना, सुप्रीम कोर्ट की बात अगर करें, लोअर कोर्ट को तो छोड़ें, हाई कोर्ट की फिर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पता चल जाए ABC 3 जजेस का बेंच बन गया, तो लोग कहना शुरू हो जाते हैं फैसला आएगा। गली मोहल्लों में बात होनी शुरू हो जाती है, ये फैसला आएगा, ये फैसला आएगा। तो जब जुडिशरी पे मतलब इस हद तक मामलात आ जाए कि मतलब आप आम लोग बात करने लग पड़े। यहाँ पे तो ये होता है कि अगर कह देना किसी जज को मुझे आप पे एतबार नहीं है, वो जज केस नहीं सुनता है। लेकिन यहाँ पे तो चीखा जाता है कि आप पे एतबार नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन वो कहते हैं भाई बेंच भी यही बनेगा, सुनेगा भी यही, फैसला भी यही देगा। तो आज इमरान खान क्या हुआ? इमरान खान ने कहा जी मैं करता हूँ, ये है वो है, तो ठीक है जी, आपको अलाव है, आप इमरान खान हैं, आप लाडले हैं, आपके नारे तो बेटे लगाते हैं किसी के, आपके नारे तो किसी की बेटियां लगाती हैं, किसी की बीवियां जो हैं आपके नारे तो लगाती हैं, आपके तो मतलब आप तो मतलब बड़े मतलब मशहूर मारूफ किस्म के लीडर हैं। तो अब क्या मतलब कानून जो है, अदालतें जो हैं, इंसाफ जो है वो ये देखेगा कि इमरान खान है तो उससे सारा कुछ माफ़ है। मतलब मुझे सिर्फ आज अदलिया से एक सवाल का जवाब चाहिए सवाल का ये जवाब चाहिए कि या तो अदलिया माने कि यूसुफ रजा गिलानी के मामले में अदलिया से गलती हुई, या अदलिया माने तलाल चौधरी के मामले में अदलिया से गलत हुई, या अदलिया माने दानियाल अजीज़ के मामले में अदलिया से गलती हुई, या अदलिया माने निहाल हाशमी के मामले में। वहाँ पे तो उन्होंने कहा हमें माफ़ी मांगने का मौका दें, हमें जवाब दोबारा जमा कराने का मौका दें, न जवाब जमा कराने का मौका, न माफ़ी मांगने का मौका। यहाँ पे 2 हफ्ते का टाइम, पहले जवाब के लिए जवाब आया, फिर 1 हफ्ते का टाइम, फिर जवाब फिर आया तो वो भी जवाब में माफ़ी नहीं मांगी गई, फिर आगे टाइम 2 हफ्ते का दिया गया कि आप पे चार्ज फ्रेम करेंगे। और आज क्या किया गया? आज भी डायरेक्टली तौर पे माफ़ी नहीं मांगी गई। आप वो मैं चला रहा हूँ ऊपर, आप वो फैसला पढ़ लें। आज जो उसमें मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इमरान खान की तरफ से मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि अगर रेड लाइन क्रॉस हुई है, मे अगर हुई है, इफ़ मैंने अगर क्रॉस की है तो मैं जाके माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अभी माफ़ी इमरान खान ने नहीं मांगी, आज भी इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी। ये इस नुक्ते की तरफ गौर कीजिएगा, इमरान खान ने बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगी। और 29 को कहा गया कि आप एफिडेविट जमा करवाएं। तो आप ज़रा खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब अदालतें इस तरह के फैसले करेंगी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप 109 में जुडिशल मर्डर कर देंगी, उस शख्स का ये अदालतें कर देंगी। तो और दूसरी जानब आप ज़ियाउल हक से लेके और जनाब तमाम तार मुशर्रफ तक
आप सर नगूं करेंगे और फिर इमरान खान जैसे लोगों को आप ये कहेंगे, मतलब अब ये तय करेंगी अदालतें कि कोई मशहूर है, कोई मशहूर नहीं है। जो मशहूर है उनका बड़ी मशहूरी है तो जी उनको कोई रिलीफ मिलना चाहिए। बहरहाल आज का जो फैसला है मेरे ख्याल में मजमूई तौर पे, क्योंकि रिटर्न आर्डर आ गया है और आर्डर पे बात करना बतौर पाकिस्तानी, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर एक तजज़ियाकार के मेरा हक बनता है। मैं ये कहूँगा कि आज का जो फैसला हुआ है उसने अदालत, तौहीन अदालत का फैसला था मेरे ख्याल में। आज के फैसले ने बजाय ये कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करके अदालत की इज़्ज़त में इजाफा होता, मेरे ख्याल में आज जो मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, आज जो फेसबुक, ट्विटर, लोगों से मैं मिला हूँ, अभी जब ये समात ख़त्म हुई उसके बाद तकरीबन कोई सैकड़ों लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, मतलब उनके मैंने बातें सुनी है, टीवी पे देखा है, जिनसे मेरी बात हुई है, कानूनी माहिरीन से बात हुई है, तो सब यही कह रहे हैं कि शायद तौहीन अदालत लगा के अदालत की इज़्ज़त बढ़ाते बढ़ाते अदालत ने यह फ़ैसला करके अदालत की इज़्ज़त को एक बार फिर दरमियान चुराए रख दिया। अब तक के लिए इतना ही। ओम शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने